जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कूकॉइन के अंदर आप अपना जो ट्रेडिंग पासवर्ड है वो कैसे सेट करते हैं और उसका क्या काम होता है। सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि ट्रेडिंग पासवर्ड जो है ये आपके अकाउंट पासवर्ड से अलग होता है। यानी जिस वक्त आप कूकॉइन के पास जाके पहली दफ़ा आपको अकाउंट बनाना पड़ता है तो उस वक्त आपको पासवर्ड देना होता है। ये वो पासवर्ड नहीं है। वो पासवर्ड होता है आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए। ये जो पासवर्ड है ट्रेडिंग पासवर्ड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये ट्रेडिंग पासवर्ड है। यानी कि जिस वक्त आपको ट्रेडिंग करनी है, कोई कॉइन या टोकन ख़रीदना है या बेचना है या कोई चीज़ विड्रॉ करनी है, तो उस वक्त ये ट्रेडिंग पासवर्ड मांगा जाता है या आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से सेटअप करते हैं और इसको चलाते भी कैसे हैं। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो नाम नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जो इनिशियल्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ उसके बाद आपने यहाँ पर आके अकाउंट सिक्योरिटी आ रहा है। ठीक है, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने थोड़ा सा यहाँ नीचे आना है और आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेडिंग पासवर्ड लिखा हुआ है। ओके, इस पे आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे बटन इस वक्त जो मेरे पास है चेंज लिखा हुआ है। चेंज इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने ऑलरेडी अपना ट्रेडिंग पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है। आप अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंज नहीं लिखा होगा बल्कि क्रिएट लिखा होगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो आपको एक इस तरह का वार्निंग सा एक इन्फॉर्मेशन मैसेज देगा कि 6 डिजिट पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको ये बताएगा कि ये आपका जो ट्रेडिंग पासवर्ड है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए कोई ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खाली अकाउंट में लॉगिन करते हैं अपने नॉर्मल यूज़र नेम और पासवर्ड से, और अगर आप कोई ट्रेडिंग नहीं करते तो आपको इस पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो फिर आपको इस पासवर्ड की ज़रूरत होगी। इसलिए आपने इसको भी सेव करके संभाल के ध्यान से छुपा के रखना है। ठीक है, तो ये इसके बाद मैं आपको ये उस पर बस क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपके पास इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा, एक विंडो खुलेगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। 3 मेरे पास इसलिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं अपने ओल्ड पासवर्ड को, ट्रेडिंग पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ नए वाले से। लेकिन क्योंकि आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपके पास जो है सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे होंगे कि न्यू ट्रेडिंग पासवर्ड और कन्फर्म न्यू ट्रेडिंग पासवर्ड वाला। तो यहाँ पर आपने 6 डिजिट कोड जो है वो पासवर्ड देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ जो पासवर्ड है इसमें आपने सिर्फ नंबर्स देने हैं। ओके, कोई और चीज़ नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट कोड है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिजिट। डिजिट का मतलब नंबर, यानी 1 2 3 4 आपने देने। आपने इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स ABCD इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। जब आप यहाँ पे 6 डिजिट पासवर्ड जो है कोड जो है, ट्रेडिंग कोड या ट्रेडिंग पासवर्ड, जो भी आप उसको कहना चाहें, वो सेट कर लेंगे तो उसके बाद अब आपको अगर मैं दिखाऊं कि अगर मैं अब ट्रेडिंग करने जाता हूं, ठीक है, तो मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूं और अगर मैं स्पॉट ट्रेडिंग में जाता हूं, ठीक है, क्योंकि याद रखें कि हमारा ट्रेडिंग पासवर्ड है, हम ऑलरेडी अपने अकाउंट में लॉगिन कर चुके हुए हैं। तो उस वक्त तक हमें इस पासवर्ड की ज़रूरत नहीं जब तक कि आप ट्रेडिंग नहीं करते। तो लेकिन जब हम ट्रेडिंग करने जाएंगे तो फिर हमसे ये अकाउंट का पासवर्ड नहीं मांगेगा। उस वक्त ये हमसे ये वाला ट्रेडिंग पासवर्ड मांगेगा जो हमने अभी अभी 6 डिजिट वाला सेट किया है। यहाँ पर आकर अब मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको पहले आप सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि जी मुझे BTC ख़रीदना है। अगर आपको कोई और भी सेलेक्ट करना है तो आप उसको लिस्ट में से ढूंढ के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना BTC ख़रीदना है, तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा फ़ौरन इसने मुझसे ट्रेडिंग पासवर्ड पूछा। ये ठीक है, ये अकाउंट पासवर्ड नहीं है, मैं आपको फिर बता दूँ, ये ट्रेडिंग पासवर्ड है जो 6 डिजिट आपने अभी अभी सेट किया। इसलिए इसको भी आप याद रखें, संभाल के रखें। अगर आपको भूल जाएगा तो आपको इसको दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा और और याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप अपना ट्रेडिंग पासवर्ड देंगे, जैसे कि मैं अब एंटर करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं सिर्फ देख सकता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब मैं अपना जो 6 डिजिट पासवर्ड भी दे दिया है, उसको मैंने एंटर करने के बाद अब मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। कोई ख़रीदना चाहूँ ख़रीद सकता हूँ, बिटकॉइन या कोई कॉइन बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ अब मैं वो कर सकता हूँ। ये सिर्फ आपको जब आप
एक दफ़ा लॉगिन कर लेते हैं तो एक ही दफ़ा देना पड़ता है, बार बार शायद नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में डिपेंड करता है, अगर आप विड्रॉ कर बाय करने जाएंगे तो आपसे पूछेगा, हो सकता है आप ट्रेडिंग करने विड्रॉ करने जाएँ तो आपसे दोबारा पूछे। लेकिन जैसे अगर मैंने अभी एक दफ़ा इसको दिया है बाय स्क्रीन पर, अगर मैं दोबारा बाय पे क्लिक करूँ तो देखिए इसने मुझसे दोबारा नहीं पूछा। लेकिन खैर अगर वो बार बार पूछता भी है तो ये सिक्योरिटी की चीज़ है, वो जितनी दफ़ा ये पूछेगा आपको वो देना पड़ेगा। लेकिन ये 6 डिजिट ट्रेडिंग पासवर्ड इस तरह से आप सेटअप और यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये होता है दोस्तों इसके ट्रेडिंग पासवर्ड क्या होता है और उसका कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी। ये अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है KuCoin से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने का शुक्रिया।